वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम्स पे। तो दोस्तों, आज से हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के पूरे पेपर्स का सॉल्यूशन। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जिन जिन स्टूडेंट्स को क्लास 10th एंड क्लास 12th में सप्लीमेंट्री आई है और जो क्लास 10th में रुक जाना नहीं की परीक्षा देने वाले हैं, वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देख लो, पास हो जाओ। मैं एक ही बात कहूँगा भाई, आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी जब आपकी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी। मैंने बार बार कहा था कि एक दो वीडियो से पूरा का पूरा पेपर आएगा, आपने देखा नहीं, बहुत ज़्यादा रोए आप। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये गलती नहीं करना है, वरना फिर से आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी। तो अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, एक दो वीडियोज़ में पूरा खेल खल्लास कर दूँगा। आज से हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं रुक जाना नहीं तथा सप्लीमेंट्री 2024 एमपी बोर्ड की पूरी यहाँ से शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं। चलिए जी। तो मैंने सबसे पहले क्लास 10th में जिन जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स में सप्ली आई है उसका पेपर लिया है। अधिकतम स्टूडेंट्स को मैथ, साइंस एंड इंग्लिश में सप्ली आई है। हिंदी और संस्कृत में सभी अधिकतम पास हो जाते हैं, इसलिए हालांकि मैं सबके कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। 6 के 6 विषय के पेपर में डालूंगा, तो आप जिसको भी जिसमें सप्ली आई है उस हिसाब से आप देख लेना। 10th मैथ्स का आज हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को, यानी कि अपने YouTube चैनल को, YouTube फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी ना आए। जैसे ही वीडियो आए आप वैसे ही आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री गणेश। चलिए जी, शुरू करते हैं। पहला सही विकल्प यहाँ पे पूछा जाएगा। सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? संख्या 6, 20 का HCF क्या है? देखिए HCF कैसे निकलता है, दोनों संख्याओं का अलग अलग HCF निकलता है। सबसे पहले निकालेंगे हम 6 का। 6 का कैसे निकलेगा? 2 से जाएगा ये 3 बार, फिर 3 से जाएगा ये 1 बार। ठीक है, अगेन 20 का अलग निकलेगा। 20 का कैसे? 2 से जाएगा ये 10 बार, ठीक है, फिर 2 से जाएगा ये 5 बार और 5 से जाएगा ये 1 बार। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो इन दोनों में जो अपने को कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 ही इसका आंसर हो जाएगा, 2 ही इसका HCF हो जाएगा। 2 यहाँ पे देखिए 3, तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 नहीं है। ठीक है, तो केवल 2 कॉमन मिल रहा है दोनों में, जो कॉमन मिलता है वही HCF होता है। तो 6 और 20 का HCF क्या हो जाएगा? 2, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से फोड़ना है आपको। ठीक है, रटना बंद करो, अपने वीडियोज़ देख लो, पास हो जाओ, एक ही बात बोल रहा हूँ। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? ठीक है, त्रिघात बहुपद यानी कि ऐसी बहुपद जिसकी घात 3 होती है। ठीक है, अब मैं एक बात बता देता हूँ कि जिस बहुपद की जितनी मैक्सिमम पावर होती है, जैसे कि द्विघात तो 2 घात, रेखिक तो 1 घात, त्रिघात तो 3 घात, 4 घाती तो 4, ठीक है, तो उसके उतने ही शून्यक निकलते हैं। ठीक है, ये याद रखिए आप। शून्यक भी ने बोलते हैं, मूल भी ने बोलते हैं, या फिर x का मान भी ने बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तीनों चीज़ें एक ही होती है। तो जिस समीकरण की जितनी ज़्यादा घात, उस समीकरण के उतने ही शून्यक। यहाँ पे दे रखा है त्रिघात बहुपद, त्रिघात मतलब जिसकी घात 3 हो, तो यहाँ पे कितने शून्यक निकलेंगे? 3 शून्यक यहाँ पे निकलेंगे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल की होने की शर्त। देखिए ये क्वेश्चन 100% आएगा। ये क्वेश्चन है जहर। ठीक है, जहर, ये क्वेश्चन आएगा 100%, लिख कर ले लो। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन आ ही चुका है भाई। ठीक है, चलिए जी, देखिए अद्वितीय होने की शर्त ये वाली है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये होगा आपका अद्वितीय हल। बात आती है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ये वाला, तो इसमें कौन सी कंडीशन लगती है? इसमें लगती है कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। रेखाएं कैसी होती है इसकी? समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, कोई हल नहीं। बात आती है अगर तीनों बराबर हो, ये वाली कंडीशन लगे, तो यहाँ पे निकलेंगे इसके अनंतता अनेक हल। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अनेक हल, अनेक हल निकलेंगे, तो ये सवाल यहाँ पे सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे दे रखा है एक अद्वितीय हल, तो इस कंडीशन में लगेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी, इसकी होती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको बताना है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है?
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं AP -3 -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 11वां पद आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक सूत्र होता है इसका a + 10d, ठीक है, a + 10d ये इसका सूत्र होगा। ये कौन सा पद होगा? यही 11वां पद होगा, ठीक है। एक और सूत्र होता है इसका a + n - 1 × d, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू आप 11 रखें और इस प्रकार से भी इसका आंसर आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें a और d निकालना होगा। तो देखिए d निकालने के लिए क्या होगा? d क्या होता है? सार्वंतर होता है। 2 में से 1/2 घटाएंगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। 2 + 1/2, ठीक है। एलसीएम लेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2 इसका सार्वंतर आ जाएगा, ठीक है। 5/2 क्या हो जाएगा इसका सार्वंतर। प्रथम पद क्या है? -3। तो देखिए -3 तो है इसका प्रथम पद और 5/2 है इसका सार्वंतर। तो देखिए 10वां पद क्या होगा? a + 10d, ठीक है। a का मान रखेंगे -3 प्लस 10 × d का मान क्या हो जाएगा? 5/2, 2 5 10, 5 का गुना 5 में करेंगे 25 -3 यानी कि 22। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 22। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉय। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। शंकु की तिर्यक ऊंचाई में देखिए तिर्यक ऊंचाई जो स्लैंट हाइट होती है, तो त्रिज्या ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में एक संबंध होता है कि जो तिर्यक ऊंचाई का वर्ग होता है वो हाइट यानी कि ऊंचाई के वर्ग प्लस त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से आता है, ठीक है। शंकु का ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई इनमें ये संबंध होता है। तो देखिए l² पे से अगर अंडर रूट हटाएं तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। l बराबर √r² प्लस h², ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। 6 और 20 का यहाँ पे आपको HCF बताना है, 2 आ जाएगा। हाउ मैनी जीरोज विल बी इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? D यानी कि 3 आ जाएगा। राइट द कंडीशन ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या जाएगी? a1/a2 = नॉट इक्वल b1/b2। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या जाएगी? a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सी ऑप्शन ये वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11th टर्म ऑफ AP 22, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका राइट द फॉर्मूला ऑफ स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है? L बराबर √r² प्लस h², यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सही विकल्प हल हो चुके हैं। अगला देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। देखिए रिक्त स्थान बताने से पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, ठीक है। उस वीडियो को आप ज़रूर जाके देखें, पिछले वीडियोस, क्योंकि सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। सारा का सारा पूरा का पूरा वीडियोस, 4 वीडियोस बताऊंगा, 4 वीडियोस से पेपर लीक। एक ही बात बोल रहा हूँ भाई, कर लो करो तो, नहीं तो बात ख़त्म। आप फेल हो, फेल ही थे, फेल ही रहोगे। बस बोल दिया मैंने, बात ख़त्म। चलिए जी, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए गुस्सा आता है फिर आप बात नहीं करते, क्या बोलते हैं, आप बताने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं, तो फिर ये बहुत शर्म की बात है आपके लिए भी मेरे लिए भी। क्योंकि मैं जब बता देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन परीक्षा में आना ही है, ये आना ही है, 10 साल का अनुभव है मुझे, सारा का सारा जब मैं छाप देता हूँ पूरा का पूरा पेपर। मैंने 50+ स्टूडेंट्स निकाले इस बार जिनके 90% से ऊपर हैं, ठीक है, 90% से ऊपर है। और एक ज़िले में प्रथम स्थान भी मैंने प्राप्त करवाया है, उसका भी मैं रिज़ल्ट आपको जल्दी शेयर कर दूंगा। चलिए जी करते हैं अपन। √2 एक कैसी संख्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √2 का वर्ग नहीं निकलता। अब बात आती है कि सर अगर यहाँ पे √4 होता, देखिए √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। √4 हम बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रट्टा नहीं मारना है, मतलब जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकले वो होती है आपकी अपरिमेय संख्या। और जो संख्या रूट में भी हो, भले उसका अंडर निकल जाए, तो वो होगी आपकी परिमेय संख्या। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट आपका श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा? द्विघाती सूत्र, ठीक है, द्विघाती सूत्र। वीडियो को शेयर कर दो सभी दोस्तों के पास। द्विघाती सूत्र। नेक्स्ट है आपका AP 5, 10, 15 का 10वां पद। मैंने आपको अभी बताया था कि a + 9d से इसको सोल्व कर सकते हैं आप। a का मान कितना है? a का मान यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 9, ऐसा कैसे रहेगा? d का मान 10 में से 5 गया तो 5, 9 5 45 और 5 50। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। फटाफट सोल्व कर दो। सभी रिक्त स्थान त्रिभुज कैसे होते हैं? संभव होते हैं। तो सभी
समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, जिनकी तीनों भुजाएं समान हो, एक जैसे दिखते हैं वो, ठीक है। ये और ये समबाहु त्रिभुज है, दोनों के दोनों कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है, ठीक है, समरूप त्रिभुज है। नेक्स्ट है आपका किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है कोटि। क्या कहलाती है, कोटि। और अगर यहाँ पे पूछता वाई अक्ष से दूरी तो वो कहलाती है भुज, ठीक है। दोनों का ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आ जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। साथ के साथ याद रखिए आप, अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। श्रीधराचार्य डिराइव्ड ए फॉर्मूला नाउन एज ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। 10th टर्म ऑफ एपी 10 15 आ जाएगा आपका 50, ठीक है, 50। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, और अगर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एप्सिका। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज़ 1, ऑलवेज 1, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं आपका सही जोड़ी मिलाइए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सभी को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 10 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है कोट ए। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। देखिए दोनों में से 9 कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 9 × 1 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। बिंदु 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 हो गया है 25, 25 अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये घनाभ का आयतन क्या होगा, L × B × H यानी कि BAC। वर्ग का क्षेत्रफल A² इसका राइट आंसर आ जाएगा। A³ किसी का भी आंसर नहीं होगा क्योंकि होता है घन का आयतन, ठीक है। ये घन का आयतन होता है, घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन ये इसका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जोड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। पहला है द्विघात समीकरण ax² + bx + c के लिए विविक्त कर का सूत्र। तो विविक्त कर का सूत्र क्या हो जाएगा, d = b² - 4ac। ये इसका विविक्त कर का सूत्र होता है, d = b² - 4ac। नेक्स्ट आपका किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। देखिए 2 सूत्र होते हैं, दोनों में बता देता हूँ। पहला है इसका Sn = n/2 2a + n - 1 × d। एक सूत्र तो इसका ये होता है, एक सूत्र होता है इसका अगर अंतिम पद दे रखा हो तो n/2 a + l, ठीक है, ये इसका डायरेक्ट सूत्र होता है। तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के दोनों सूत्र है, दोनों की दोनों आप याद करना पड़ेगा आपको। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है, देखिए अगर आप नीचे ज़मीन पे खड़े हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये चुन्नू मुन्नू जो आप हैं, क्योंकि आप फेल हो चुके हैं, बहुत शर्म की बात है, क्योंकि जब मैंने आपको बता दिया था भाई कि यही कर लो, या तो आप यूट्यूब चैनल पे अपने नए हो तो बिल्कुल मैं आपको नहीं डांटूंगा, लेकिन जो अपने यूट्यूब चैनल से पढ़ के गए हैं, मतलब जो वीडियोस जिन्होंने देख लिए थे कि हाँ ये आएंगे लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, फिर वो विद्यार्थी का जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हाँ अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझ पर विश्वास कर लीजिए, पीछे की वीडियोस जाके देख लीजिए किस प्रकार से मैंने छापे थे, ठीक है। चलिए जी, ये चुन्नू मुन्नू अगर किसी सूर्य वगैरह कुछ भी देखता है, ठीक है, सूर्य या हो या कुछ भी हो, जैसे कि ये खड़ा है नीचे, पतंग उड़ रही हो, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कुछ भी यहाँ पे देखता है, ठीक है, तो इस वस्तु से इस पर बनाया गया कोण क्या होता है, उन्नयन कोण यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं कि नीचे से ऊपर देखने पर वस्तु द्वारा प्रेक्षक की आँख पर बना कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट, स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु ये इसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता। पासे पे कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये बना रहा है हमको बेवकूफ़, क्योंकि संख्या 8 प्राप्त करने की बोल रहा है, जबकि पासे पर 8 तो होता ही नहीं है, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 0 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, क्योंकि पासे पर 8 होता ही नहीं है। नेक्स्ट आपका वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह आपको बताना है। देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 20 और 40 को जोड़ेंगे, 20 और 40 कितना हो जाएगा, 20 और 40 हो जाएगा 60, 60 बटे 2, 2 से 60 में भाग देंगे, 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्या है आपका, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है, बिल्कुल सत्य बात है। ये आपने प्रमेय भी पढ़ी होगी 6 पार्ट में, त्रिभुज वाले पार्ट में, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। गलत बात, बिल्कुल ही गलत बात। क्षेत्रफल तो ये मान लो एक त्रिभुज ऐसा हो, एक त्रिभुज ऐसा हो, इसका क्षेत्रफल तो ज़्यादा होगा ना इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में, तो बिल्कुल गलत बात है, तो असत्य इसमें आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, असत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, बिल्कुल सही बात है, दृष्टि रेखा उसे ही बोलते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, ये चुन्नू मुन्नू यहाँ पे किसी को देखता है, ये इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं अपन दृष्टि रेखा। नेक्स्ट है आपका, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, गलत बात। स्पर्श रेखा अलग चीज़ होती है, छेदक रेखा अलग चीज़ होती है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कोई सा व्रत हो, अगर इसको एक बिंदु पे कोई लाइन टच कर रही है यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं अपन स्पर्श रेखा। और छेदक रेखा क्या होती है, इस बिंदु को, इस व्रत को दो जगह स्पर्श करे, ठीक है, तो ये छेदक रेखा होती है, तो बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे असत्य आ जाएगा। 7 1 0 0 के बीच की दूरी, मूल बिंदु की दूरी क्या होती है, √x² + y²। अब देखिए, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, वहाँ पे मैंने बिल्कुल ही बेसिक से समझा रखा है, बिल्कुल बेसिक से, मतलब जिसको गणित में पहाड़े तक नहीं आते वो बच्चा भी सीख जाएगा। तो उस वीडियो को जाके आप देखिए, फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना समय नहीं है अपने पास कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाए। मैंने बेसिक से परीक्षा के 1 महीने 2 महीने पहले बताया था, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, तो उन वीडियो को आप जाके देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। चलिए जी, मूल बिंदु से दूरी 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 + 1, 49 और 1 क्या हो जाएगा 50। 50 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे 5 रूट तो रेखा है, तो देखिए 50 को हम सोल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे हम 25 × 2, क्योंकि 25 × 2 क्या होता है 50, 25 बार निकलेगा तो 5, 5 √2 यहाँ पे राइट आंसर इसका आ जाएगा। तो बिल्कुल सत्य बोल रखा है इसने कि 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी 5 √2 है, बिल्कुल सत्य बात है। नेक्स्ट है आपका शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² बराबर बेलन के आयतन का आधा होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है, यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या ऊंचाई एक समान हो। गलत बात है, आधा नहीं होता है, 1/3 होता है, ठीक है, 1/3 होता है, तो यहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है, असत्य यहाँ पे आपको लिखना है। क्या लिखना है, असत्य। इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स आप देख सकते हैं। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे हल करेंगे, 140 का आप एलसीएम निकालिए, 2 से 70 बार, फिर 2 से 35 बार, इस प्रकार से, फिर 2 × 2 × 2 ऐसे करके आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल परीक्षा में आएगा, 100% लिख के ले लो, ठीक है। 2 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं आप, बिल्कुल इजी। शून्यक का एक क्वेश्चन 100% आना ही है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का कोई योगफल -1 तथा गुणनफल √5 है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। सूत्र होता है x² - α + β × x + α.β = 0, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। जब शून्यकों का गुणनफल तथा योगफल दे रखा हो तो ये वाला सूत्र लगा के आप समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, A1 B1 C1/A2 B2 C2 ज्ञात करना है आपको। सारे के सारे क्वेश्चन सरल है, ये क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है, ठीक है, 100%। अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आया तो मैं कलम चलाना छोड़ दूंगा, यूट्यूब चैनल पे कभी ऑनलाइन नहीं आऊँगा, कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। शून्यकों की संख्या जितनी बार इसको काटा, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, 3 बार तो 3 शून्य किसके निकलेंगे, बिल्कुल हलवा पेपर आएगा आपका। x² - 3 के शून्य का कोई योगफल बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आपको इनके सॉल्यूशंस नहीं पता तो वीडियो के लिंक कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, उस वीडियो को जाके सभी के सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, इनका सॉल्यूशन अलग से मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलिए जी, ये सांख्यिकी का क्वेश्चन। अब मैं आप एक बात बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि सर हमें इस सब्जेक्ट में सप्ली आई है, ठीक है, ताकि मैं उस हिसाब से अगला वीडियो लेकर आऊँ। अगर ज़्यादा तो मुझे लग रहा है इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को साइंस में भी आई है, बहुत सारे विद्यार्थियों को सोशल साइंस में भी आई है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि मैं अगला वीडियो उसी सब्जेक्ट का बना दूंगा। मैथ्स का इसलिए मैंने बताया क्योंकि मैथ्स बच्चों को शुरू से ही टफ लगता है, जबकि है ऐसा कुछ नहीं। आप मेरे वीडियोस करेंगे तो बिल्कुल आपको इजी लगेगा, ठीक है भाई। चलिए जी,
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किस विषय में आपको सप्ली आई है। आपका जो गणित का पेपर है वो 10-11 जून होने वाला है, तो जल्दी से इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस, टेक केयर।